आज हम बात करेंगे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या जिसे एएसडी भी बोलते हैं। एएसडी ऊपर के कमरों के बीच में जो दीवार होती है जो लाल और नीले खून को अलग करती है, उस दीवार में छेद की बात हो रही है। और वो छेद कई बार बहुत जल्दी पकड़ा जाता है, कई बार लेट भी पकड़ा जाता है, बट इसमें न्यू बॉर्न बेबी या जो नवजात शिशु है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ये छेद जो है 4 मिलीमीटर का नॉर्मल होता है जब बच्चा पैदा होता है, क्योंकि ये छेद ज़रूरी होता है जब बच्चा माँ के पेट में होता है। यानी कि हर इंसान जो पैदा हुआ है उसके दिल में 4 मिलीमीटर तक का छेद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उसके बिना जो माँ से खून आता है ऑक्सीजन वाला, ग्लूकोज वाला, नाभि में वो खून ब्रेन तक नहीं पहुँच पाएगा। तो ये छेद ज़रूरी है। 4 मिलीमीटर तक का नॉर्मल होता है। कई कार्डियोलॉजिस्ट को, एडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट को इसका नहीं पता होता, तो वो उसको लेबल कर देते हैं कि अब नॉर्मल छेद है और माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। तो नवजात शिशु में अगर 4 मिलीमीटर का छेद ऊपर वाले कमरों में है, उसको एएसडी नहीं कहते, उसको पीएफओ कहते हैं। अगर वो कोई उसको एएसडी कह रहा है तो शायद उनको पूरी नॉलेज नहीं है इसके बारे में। और 4 मिलीमीटर का छेद 75% लोगों में बंद ही हो जाएगा। 25% लोगों में अगर 4 से कम मिलीमीटर का है तो वो नॉर्मल माना जाएगा सारी लाइफ में, एडल्ट में भी, 20-25 साल पे भी की उम्र पे भी। उसके बाद अगर हमें कभी भी 4 मिलीमीटर के ऊपर का छेद दिखाई देता है, यानी कि 6 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, 10, 12, जितने भी मिलीमीटर का, वो नॉर्मल नहीं है। कई उसमें से छोटे माने जाएंगे, कई उसमें से मॉडरेट साइज़ के, बीच के साइज़ के माने जाएंगे, कई बहुत बड़े माने जाएंगे। कई बार जब दीवार ही नहीं होती बीच की तो उसको कॉमन एट्रियम कहते हैं, यानी कि 2 कमरे तो बने हैं बट बीच की दीवार ही नहीं है, तो दोनों कॉमन हो गए। तो ये सिचुएशन होती है ऊपर के कमरों के बीच में। ज़रा हम हार्ट के डायग्राम की तरफ नज़र डाल के अगर देखें तो ये राइट साइड का ऊपर का कमरा है, इसमें नीला खून आ रहा है। ये लेफ़्ट साइड का ऊपर का कमरा है, इसमें लाल खून आ रहा है। और ये जो है पतला सा एरिया, ये 4 मिलीमीटर का है, छेद नॉर्मल है। लेकिन इससे बड़ा अगर ये छेद है तो उसको हम एएसडी कहेंगे। इसकी वजह से असर क्या होता है, ये लाल खून नीले में आके मिक्स होता है। नीला लाल में नहीं जाता, लाल नीले में आता है। उसकी वजह से राइट साइड के दोनों कमरे बड़े हो जाते हैं थोड़े से, और बच्चे की ग्रोथ पे हल्का सा असर पड़ता है कि उसका वजन नॉर्मल से थोड़ा कम रहता है, और जो बच्चे की इन्फेक्शन रेट है वो नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा कोई और फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार तो ये डिफेक्ट का जो आवाज़ है स्टेथोस्कोप लगाने से जो आती है, वो कई बार 5, 10, 15 साल की उम्र पे ही पकड़ी जाती है। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो 30, 40 साल की उम्र पे भी एएसडी के साथ पहली बार डायग्नोसिस के साथ हमारे पास पहुँचे। तो जब ऐसी सिचुएशन है तो यानी कि एएसडी एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, जानलेवा प्रॉब्लम नहीं है, अगर टाइम से पकड़ी जाए। अगर टाइम से पकड़ी जाए और बंद कर ली जाए, सारा हार्ट नॉर्मल हो जाता है, लाइफ नॉर्मल रहती है। लाइफ कितने साल रहेगी, 80-85 साल, वो भी नॉर्मल हो जाती है। उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी नॉर्मल हो जाती है, उनको किसी चीज़ की रुकावट भी नहीं होती। तो लाइफ उनके लिए उतनी ही नॉर्मल है जितनी बाकी लोगों की है। एएसडी एक ऐसी बीमारी है जिसका हम कहते हैं क्योर है, पक्का इलाज, जिसको कहते हैं कि इलाज करने के बाद इंसान वैसा हो जाता है जैसे कि जिसमें एएसडी ना हो, उस उम्र का जो इंसान है, सेम दोनों में कैपेसिटी रहेगी। सिर्फ एक पॉइंट रह जाता है कि अगर ये लेट पकड़ा जाए, और कई लोगों में लेट होता है 50 साल, कई लोगों में लेट होता है 30 साल, कई लोगों में लेट होता है 18-20 साल, ये हर इंडिविजुअल की बॉडी पे डिपेंडेंट है। तो फेफड़ों का प्रेशर बढ़ जाता है। अगर फेफड़े का प्रेशर बढ़ गया तो हमें चेक करना है क्या छेद बंद करने पे फेफड़े का प्रेशर नॉर्मल आएगा। अगर नॉर्मल आएगा तो वो बिल्कुल ही अच्छी बात है और छेद जल्दी से जल्दी बंद कर देना चाहिए। अगर नॉर्मल नहीं आएगा तो उसके अलग चीज़ें हमें देखनी है और वो इंडिविजुअल केस पे डिपेंडेंट है। अब हम बात करते हैं इस छेद से एक बच्चे में क्या असर आ सकता है। मैंने बताया ऑलरेडी, ग्रोथ कम हो सकती है, थोड़ी इन्फेक्शन के रेट ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ता है। इसका इलाज क्या है? इस छेद का इलाज मेनली आज की तारीख में बिना ऑपरेशन के छतरी द्वारा एएसडी को बंद करने का है। ये छतरी जो है, जो इसमें आप देख रहे हैं, ऐसी छतरी, जब छतरी को फोल्ड करते हैं तो क्या होती है, पतली और लंबी हो जाती है। तो वैसी छतरी अगर हम लेके अंदर ले जाएं और ठीक जगह पे उसको खोल दें और छतरी बिठा दें, 2 छतरियाँ होती हैं, दोनों
छेद के दोनों तरफ बिठा दें और दोनों छतरियाँ छेद से बड़ी हों तो छेद परमानेंटली बंद हो जाएगा। और ये लाइफ लॉन्ग क्योर है, ये आधा अधूरा इलाज नहीं है, लाइफ लॉन्ग क्योर है और दोबारा कभी इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये अपनी टिश्यू से कवर भी हो जाएगा और दीवार पक्की बन जाएगी। और कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें छतरी से नहीं किया जाता तो उनको हम ऑपरेशन से बंद करते हैं। ऑपरेशन में भी रिस्क 0% है, आगे जाके नॉर्मल लाइफ है। दोनों में से कौन सा अच्छा है? दोनों अच्छे हैं। जिससे हो सकता है और जिससे हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है उस मरीज़ के लिए। ऐसा कहना कि डिवाइस वाला ज़्यादा अच्छा है, ये सही बात नहीं है, या ऑपरेशन कम अच्छा है, ये भी सही नहीं है। दोनों बिल्कुल सही हैं। मरीज़ नॉर्मल हो जाए और अपनी लाइफ नॉर्मल जिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या इन पेशेंट्स को आगे लंबे अरसे तक देखना होता है? यस, हर 5 साल या 10 साल पे इनका इको ईसीजी होना चाहिए रेगुलर फॉलोअप पे, जब ये बड़े हो जाएं, 18 साल के ऊपर हो जाएं। उससे पहले ग्रोथ के दौरान इनको साल में एक बार चेक करना ज़रूरी होता है। और रेगुलर ईसीजी एको में हम यही देखते हैं कि फेफड़ों के प्रेशर कितने हैं, ईसीजी नॉर्मल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसी से हम लोग आगे इनके फ्यूचर डिसाइड करते हैं। बट 99% पेशेंट्स सब नॉर्मल रहते हैं और ठीक रहते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं